नमस्कार। अच्छा, रथ यात्रा का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? भव्य रथ, लाखों भक्त और जय जगन्नाथ का जयकारा, है ना? पर इस यात्रा के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्यारी सी कहानी छिपी है। चलिए, आज उसी कहानी को जानते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जिसकी वजह से ये सारी कहानी है। और इसका जवाब हमें हर साल भव्य रथ यात्रा के शुरू होने के ठीक बाद मिलना शुरू होता है। कहानी की शुरुआत किसी सफर से नहीं होती, बल्कि होती है एक बीमारी से और फिर उससे ठीक होने से। ये दिखाता है कि देवता भी कितनी मानवीय लीलाएं करते हैं। तो होता ये है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को, जिसे स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद उन्हें हो जाता है बुखार, तो उन्हें 15 दिनों के लिए अंसर गृह में रखा जाता है। मतलब एक तरह का आइसोलेशन, जहां उनकी खास देखभाल होती है। अब 15 दिन के आराम के बाद भगवान जगन्नाथ एकदम ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, और अब उनका मन है अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाने का। तो जाने से पहले वो अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी से एक बहुत जरूरी वादा करते हैं कि वो बस सिर्फ 2 दिन में वापस आ जाएंगे। और बस यही वो वादा है जिसके भरोसे पर शुरू होती है दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे भव्य रथ यात्रा। सोचिए जरा, पूरी की पूरी नगरी जय जगन्नाथ के नारों, घंटों और शंख की आवाज से गूंज रही है। हर कोई इस दिव्य यात्रा के जश्न में, उसके उल्लास में डूबा हुआ है। अब मौसी के घर पहुंचे तो वहां तो खातिरदारी की कोई हद ही नहीं। गुंडीचा माँ उन्हें अपने हाथों से बने तरह तरह के पकवान खिलाती हैं, खीर, लड्डू और न जाने क्या क्या। और तीनों भाई बहन वहां इतने मजे करते हैं, इतना आराम करते हैं कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन पुरी के मुख्य मंदिर में कोई था जो दिन नहीं बल्कि एक एक पल गिन रहा था। 2 दिन बीत गए, वादा पूरा होने का समय निकल गया, लेकिन जगन्नाथ नहीं लौटे। तीसरा दिन भी इंतजार में ही निकल गया, फिर चौथा। और अब देवी लक्ष्मी का सब्र, समझिए, जवाब दे रहा था। उनका इंतजार अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। 5वें दिन तक तो ये तय हो गया कि उनके पति अपना वादा पूरी तरह भूल चुके हैं। और जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ, तो अपमान और गुस्से में देवी लक्ष्मी ने एक फैसला किया कि अब वो खुद चाहकर उन्हें याद दिलाएंगी। और बस यहीं से कहानी उस सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है जिसे हम हेरा पंचमी के नाम से जानते हैं। ये दिन लक्ष्मी जी के अधिकार और उनके स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। हेरा का मतलब होता है ओडिया भाषा में देखना। तो ये वो दिन है जब लक्ष्मी जी एक शानदार पालकी में बैठकर पूरे लाव लश्कर के साथ गुंडीचा मंदिर जाती हैं, ये देखने के लिए कि भाई उनके पति आखिर वहां कर क्या रहे हैं, जो उन्हें घर की याद ही नहीं आ रही। और जैसे ही भगवान जगन्नाथ को ये खबर मिलती है ना कि लक्ष्मी जी पूरे गुस्से में उन्हीं की तरफ आ रही हैं, उन्हें फौरन अपना वादा याद आ जाता है और वो जाहिर है घबरा जाते हैं। अब अपनी पत्नी के गुस्से का सामना करने की हिम्मत तो होती नहीं, तो वो अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जैसे ही लक्ष्मी यहां पहुंचे, मंदिर के मेन दरवाजे बंद कर देना। अब सोचिए, लक्ष्मी जी वहां पहुंचती हैं और पाती हैं कि उनके ही पति के घर के दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए गए हैं। बस उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने सेवकों को हुक्म देती हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक हिस्सा तोड़ दिया जाए। अपना गुस्सा जताने के बाद और ये साफ साफ संदेश देने के बाद कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, लक्ष्मी जी वापस तो लौटती हैं, लेकिन मेन रास्ते से नहीं बल्कि एक गुप्त गली से, जिसे हेरा गोहिरी साही कहते हैं। तो अब पूरे 9 दिन बीत चुके हैं और भगवान जगन्नाथ की घर वापसी की यात्रा शुरू होती है। इसे कहते हैं बाहुड़ा यात्रा। इतने दिनों का जो गुस्सा था, जो शिकायतें थी, वो सब बस अपने पति के लौटने की खबर सुनते ही जैसे पिघल जाती हैं। प्यार जो है वो गुस्से पर हावी हो जाता है और वो उत्सुकता से उनके रथ को आते देखने के लिए बाहर आ जाती है। लेकिन गुस्सा भले ही ठंडा पड़ गया हो, मामला इतनी आसानी से कहाँ सुलझने वाला था। उन्हें मनाना तो अभी बाकी था। तो अब देखिए होता क्या है। बलभद्र और सुभद्रा जी को तो मंदिर में सीधे सीधे एंट्री मिल जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी के हुक्म पर भगवान जगन्नाथ को मेन गेट पर ही रोक दिया जाता है। अपने ही घर में एंट्री बंद।
अब तो भगवान जगन्नाथ को अपनी पत्नी को मनाना ही था और इसके लिए वो सबसे मीठा तरीका अपनाते हैं। वो उन्हें रसगुल्ले देते हैं और बस इस मीठी सी भेंट को देखकर लक्ष्मी जी मान जाती हैं और दोनों एक साथ खुशी खुशी मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इस तरह हर साल ये पूरी दिव्य लीला हमें एक ही बात याद दिलाती है कि रिश्तों में रूठना मनाना तो होता ही है, लेकिन आखिर में प्यार की मिठास ही सब कुछ फिर से जोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि हम सबके रिश्तों की है, जिसमें प्यार है और थोड़ी बहुत नोक झोंक भी है।